यस सर। ओके। तो कहाँ थे हम लोग? हम्म, तो ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि ये यूआरएल रीराइटिंग क्या है एंड व्हाई डू वी नीड इट है। ठीक है, व्हाई डू वी नीड इट वो क्लियर कर दिया हमने, है ना। ठीक है, कि हमको चाहिए कि ये जो पार्ट है, स्पेशली जो फॉर्म वाला जो हमारा पेजेस है ना, जितना पेज हमारा फॉर्म वाला है, तो उसमें से क्या करना है कि ये वाला पोर्शन हमको हटाना है। ठीक है, ये जो हम अलग से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव टू रिमूव दिस। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट बनाना झमेला थोड़ा सा खत्म होगा। ठीक है ना, पहले यहाँ से खत्म हो जाएगा, वो किसी एक पेज में वो लॉजिक हैंडल किया जाएगा ना। ठीक है, इन सम पेज वी आर गोइंग टू हैंडल दैट लॉजिक, है ना। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। या जैसे डॉट नेट में तो कम्प्लीटली मतलब वो मिसिंग है, वो हमको हैंडल करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है वहां पे, है ना। ठीक है, तो खैर उस तरह कुछ देख लिया जाएगा अगर यहाँ पे भी हमसे भी हो तो, है ना। तो बट द फर्स्ट ये ऑब्जेक्टिव है कि इसको हटाया जाए यहाँ से, और बस इसके लिए हमको एक यूआरएल डाले यहाँ पे ना। ठीक है, तो एक यूआरएल डाले और ऑटोमेटिकली हमारा काम होना चाहिए ना। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम लोग सक्सेसफुल होते कि नहीं ये चीज करने में। तो फॉर दैट वील हैव टू डिस्कस दिस, है ना, यूआरएल रीराइटिंग क्या होता है। और नॉट इन अपाचे, ठीक है, रिमेंबर। तो अपाचे में क्या होगा, अपाचे में अगर करना है तो आप या तो उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस्तेमाल कीजिए या एचटीएक्सएस फाइल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो ये हमको करना है पीएचपी का डेवलपमेंट सर्वर में करना है फिलहाल, है ना। ठीक है, देखते करके। ठीक है, और देखिए, तो ये करने का क्या हो सकता है, अलग तरीका अलग अलग जगह में हो सकता है, रिमेंबर, है ठीक है। तो मे बी, ठीक है, अगर ये तरीका जो हम लोग कर रहे हैं बाद में हम कभी टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमारा अपाचे में भी ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, विल सी दैट। ठीक है, या कई बार जैसे हमने लारावेल में देखा है कि इंडेक्स वाला पेज को ही इन लोगों ने यूज किया उसके लिए, वो काम के लिए। ठीक है, जैसे हमने तो इंडेक्स को कुछ भी यूज नहीं किया, हम लोग सीधे सीधे इंडेक्स में आने के बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि आप व्यू में चला लॉगिन में चला जाओ, है ना। ठीक है, यहाँ पे ये लिख के रख दिया हमने, है ना। ठीक है, फिलहाल देखते हैं। ठीक है, मे बी हम अपना, क्योंकि ये खाली है अभी एंड मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ था कि इसी में वो रिडायरेक्शन का मैं ये बनाऊंगा, ठीक है, लॉजिक बनाऊंगा। तो आई लेफ्ट इट लाइक दैट ओनली। और अभी आप देखिएगा तो हम कुछ भी लिखते हैं ना तो वहीं जाता है एक्चुअली में, देखिए, है ना। ठीक है, तो यही हो रहा है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है एक्चुअली में, देखिए ना, काम तो ऑटोमेटिक कर रहा है एक्चुअली, देखिए। जैसे मैंने जब यहाँ पे लिखा, ठीक है, सपोज टीएसटी टेस्ट लिखा, देखिए, है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए ये हम रिडायरेक्शन नहीं करके और यहाँ पे हम लिख देते हैं इको इंडेक्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो देखिए ना, तो मतलब हम कुछ भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो हमारा इंडेक्स फाइल में चला जा रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसको तो हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैड रेड एक्चुअली। ठीक है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये जो हमारा पीएचपी का जो डेवलपमेंट सर्वर है, इसमें आप अगर कुछ डालते हैं इस तरह से ना, ठीक है, इफ यू पुट समथिंग, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका इंडेक्स पेज होता है वहां पे लेके चला जाएगा, वट एवर यू राइट हियर। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, वो यूआरएल को रीड करके, ठीक है, आपको मतलब यहाँ अचानक से एक छोटा सा इफ एल्स लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब राउटिंग का काम यहाँ पे किया जा सकता है। तो जैसे, ठीक है, तो टेस्ट सपोज, या हमने लिखा यहाँ पे कंट्रोलर का नाम लिखा लेट्स से, ठीक है, कि क्या नाम था हमारा कंट्रोलर का, हॉस्टलर कंट्रोलर, HOSTLER CONTROLLER स्लैश, ठीक है, और उसके बाद में क्रिएट सपोज। तो देखिए कुछ भी कीजिए, थिंग्स विल कम, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो यूआरएल है इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उस तरह से करते हैं हम लोग। ओके, तो बहुत सारा इफ एल्स यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम ध्यान से लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो लेट मी डू दिस, लेट मी इको, और वो जो यूआरएल होता है, ठीक है, सॉरी, अच्छा एक बार फाइल या डायरेक्टरी, एक मिनट, हाँ, कैसे था उसका सर्वर यूआरएल या कुछ था, वो निकाल लेते हैं। गेट यूआरएल पीएचपी, है ना। तो देखिए गेट, ये इससे सर्वर का रिक्वेस्ट यूआरएल से हमको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इको सर्वर, देख लेते केस सेंसिटिव होता है नॉर्मली ये सब।
पूरा है, मतलब कैपिटल में लिखना है। तो चलिए आ गया ना, एग्जैक्टली जो चाहिए था हमको वो मिल गया है ना, ठीक है। और कहाँ से मिला? आफ्टर सर्वर, देखिए ना, ठीक है। तो जो चाहिए हमको मिल गया। तो सपोज, ठीक है, तो अभी क्या करना होगा हमको? अभी क्या करना होगा हमको? अच्छा, तो अभी अभी ये करते हैं, यहाँ पे एक इफ लिखते हैं, ठीक है, कि अगर, तो यहाँ पे डॉलर URI या URL जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इफ URI इज इक्वल टू, ठीक है, आप चाहने से दोनों का टाइप भी एक ही कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट। तो टाइप एंड डेटा दोनों चेक करने के लिए आप तीन इक्वल डालिएगा, ओनली डेटा चेक करना है तो सिंगल इक्वल है ना, ठीक है। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो चलिए एक बार तो डेटा ही चेक करते हैं हम लोग। तो URI इज इक्वल टू सपोज स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। स्लैश डैशबोर्ड, तो क्या होगा? हेडर एंड लोकेशन, लेआउट डॉट PHP स्लैश व्यू में होगा ना, स्लैश लेआउट डॉट PHP PG पेज इज इक्वल टू डैशबोर्ड। तो लेकिन अभी तो हमने लिखा कुछ और, ये लेके तो आगे सीधे सीधे वहां पे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे मुझे चेक करना था कि अगर URI इज दिस देन, है ना। बट URI wasn't दिस एक्चुअली, फिर भी आ गया ये। अच्छा, बिकॉज मैंने यहाँ पे बंद कर दिया इसीलिए। चलिए अभी खाली पेज आ रहा है बिकॉज इंडेक्स में कुछ भी नहीं है। मतलब इंडेक्स, ठीक है, हमेशा रिडायरेक्ट करेगा एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब इफ ठीक है, दिस इज नल अगेन, ठीक है। ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हमारा URI सेट नहीं है तो, ठीक है। ये एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर खाली था, मतलब ये इस तरह से है तो क्या आ रहा है, देखिए स्लैश आ रहा है, मतलब रूट है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अगर रूट है इसको एल्स इफ में डालते हैं, ठीक है, इफ, ठीक है, जो हमारा URI है इज इक्वल टू, ये भी यूज करके देखिए, टाइप और वो दोनों, अगर रूट है, ठीक है, तब क्या होगा, हमको रिडायरेक्ट कर देना है लॉगिन में। और लॉगिन भी हमारा उसी के अंदर है, क्या नाम है, व्यू के अंदर में स्लैश, है ना। चलिए, तो अगर ये है तो ऐसा, नहीं तो चलिए सेव, एल्स एक लगा देते हैं, ठीक है। एल्स हेडर, ये अभी इको कर देते हैं, बाद में एक पेज से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, INVALID, या सॉरी, पेज नॉट फाउंड।
चलिए, तो जैसे इस पे जाते हैं तो यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया ये हमको, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डाला स्लैश, ठीक है, उसके बाद में DASHBORD डैशबोर्ड है ना, तो बोल रहा है कि वॉज नॉट फाउंड, सॉरी PHP नहीं करना था, सिर्फ डैशबोर्ड लिखना था। तो देखिए सॉरी पेज नॉट फाउंड बोल रहा है बिकॉज शायद मैंने कैपिटल में लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो चलिए स्मॉल में ही हम लोग URI लिखते हैं, अच्छा रहेगा, स्मॉल में लिखेंगे। तो देखिए डैशबोर्ड पे चलेगा, डैशबोर्ड ला दिया, ठीक है। उसके अंदर उसी तरह से अगर हॉस्टलर पे जाना होगा, ठीक है, इफ यू वांट टू गो टू हॉस्टलर है, ठीक है, तो ये पूरा पेज नहीं लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज है, ये बाद में करेंगे, ये बाद में मैं लेके आऊंगा, ठीक है, कि मतलब पेज जो है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वो तो खैर हो ही जाएगा बाद में, क्योंकि देखिए अभी तो क्योंकि हमारा ब्राउजर PHP समझ जा रहा है ना, ठीक है। या कल को हम लोग PHP के जगह में कुछ और नाम देते, HHP नाम दे देते मान लीजिए, ठीक है। जैसे एक काम करते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं, जैसे हॉस्टलर को थोड़ा देर के लिए, ठीक है, इसको बना देते हैं, ठीक है, HHP ऐसे ट्राई करते हैं, ठीक है। तब ये तो हमने इस तरह से बना दिया, HHP बना दिया इसको, है, ठीक है। और अब क्या होगा कि लेआउट में जाते हैं, और सॉरी इसमें साइड बार में जाते हैं, साइड नेम में जाते हैं, और जो हॉस्टलर है उसका ये ठीक कर देते हैं, URL जो है। अच्छा, वहां से करना होगा हमको लेआउट से। अच्छा नहीं, लेकिन लेआउट में तो हमने लिख दिया है ना ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, हाँ मिलेगा नहीं अभी, मिलेगा नहीं, वो HHP करके आएगा। जैसे अब एंटर दबाएगा तो देखिए पेज नहीं मिल रहा है इसको, है ना, ठीक है। तो खैर वो बाद में हम करेंगे, बाद में हम इसको और भी काम करूंगा, इसमें बग आने दीजिए तो फिर हम लोग सोचेंगे इसके बारे में ना, ठीक है। मतलब मैं ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई, मतलब जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें क्यों ये सब चीज किया गया है ना, ठीक है। तो वो भी हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई दिस थिंग्स हैज बीन डन देयर, है ना, कि ये राउट्स का जरूरत क्यों पड़ता है अगर हम डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो, है ना। बिकॉज अभी हमारे पास दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है, वी कैन रीच डायरेक्टली टू अ पेज ऑल्सो, ठीक है। हालांकि वो तो अभी इस तरह से हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम URIs बना देते हैं प्रॉपर, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग थिंग्स लाइक दिस, है ना, हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ पे लोकल और स्लैश होस्टलर बना देंगे, है ना। तो जैसे इंडेक्स पेज में कि अगर कोई डालता है, ठीक है, एलसीफ डैशबोर्ड, ठीक है, उसी तरह से एलसीफ URI इज इक्वल टू स्लैश, अगर कोई HOSTELR या हॉस्टलर डालता है तो वो कहाँ चला जाएगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं URI रीराइटिंग बोलते हैं, या URL रीराइटिंग, है ना। मतलब वहां ऊपर कुछ और लिख रहा है, आप देखिए, ठीक है, ऊपर कुछ और लिखिएगा, समथिंग सिंपल, समथिंग मोर रीडेबल, है ना, ठीक है, देखिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, वो ट्रांसलेट हो जा रहा है किसी और चीज में, देखिए, ठीक है, इट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग एल्स एक्चुअली, देखिए ना, ठीक है, कुछ और चीज में ट्रांसलेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये सिंपल है, बाद में हम लोग और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे चीजों को, देखेंगे जैसे जैसे होगा आगे में, वैसे वैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो पेज कल टू डैशबोर्ड में पेज कल टू हॉस्टल, HOSTELLER हॉस्टलर, है ना। एल्स इफ डॉलर URI, एक काम करते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन, ठीक है। तब अब जहाँ पे भी आप मतलब ये URI लिखिएगा तो ये पूरा इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, कैन ऑलवेज राइट दिस मच, ठीक है, दिस मच विल बी फाइन, ठीक है। ये स्लैश डैशबोर्ड, स्लैश ट्रांजेक्शन ऐसे करके डाल दीजिएगा तो हो जाएगा ना इजीली, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार करके। तो ये तो इंडेक्स में हो गया सपोज, जो हमारा लेआउट था, तो लेआउट में, अच्छा लेआउट तो ठीक है, लेआउट वाज फाइन, लेआउट वाज फाइन। तो हाँ साइड नेम में, साइड नेम में एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इतना लंबा नहीं लिख के अगर हम सिंपली स्लैश डैशबोर्ड लिखे अब, तो ये देखिए ज़्यादा रीडेबल हो गया, ये ज़्यादा लेंदी लग रहा था पहले, स्लैश HOSTELLER हॉस्टलर, एंड दिस ऑल्सो स्लैश TRANSSE ट्रांजेक्शन, देखिए, ठीक है। तो अभी देखिए एक तो सिंपल यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पे,
जाके डैशबोर्ड देखिए काम कर रहा है, देखिए है ना, एकदम आराम से देखिए काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने यूआरएल रीराइटिंग का प्रोसेस ले लिया, ठीक है। अब यस इसमें सर। भी अगर उस तरह से आए तो अच्छा रहता था, इसमें भी दिखाता था, तो वो बाद में धीरे धीरे एक एक स्टेप करके करेंगे, ठीक है, एक बार में सब चीज नहीं सोचेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे जब हम उसमें इसमें जाते हैं, क्या बोलते हैं, ये फ्रेमवर्क्स में, तो वहां देखते हैं कि जो, जैसे ये नीचे में जो यूआरएल देखिए हमारा ना, वही चीज ऊपर भी डिस्प्ले करता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म्ड वाला व्यू हमको दिखा रहा है, देखिए, ठीक है ना। हालांकि कोई बात नहीं, यूजर कंफ्यूज रहे उतना ही अच्छा होगा, यूजर को तो यहाँ से यूज करना है ना, यूजर को तो इसके बारे में जानना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारा यस सर। सिस्टम्स है जहाँ पे क्या होगा, इस तरह से चलता है, देखिए ना, इट रन लाइक दिस। तो इस तरह से चलने से क्या होता है, किसी को मतलब पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, देखिए ना। जैसे मॉल वगैरह कंप्यूटर में देखिए, दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट रन्स, है ना। तो वो यस सर। हमेशा वो सॉफ्टवेयर चलते रहता है, पीछे में कौन सा यूआरएल में जा रहा है नहीं जा रहा है आपको कुछ पता नहीं चलता है, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से पता भी नहीं चल रहा ना कि ये वेब एप्लीकेशन है बोल के, क्योंकि बैक वैक तो कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। और हमको ऐसा बनाना भी नहीं है, वो जो मतलब जो होना है यहीं से होना है, ठीक है, वहां पे किसी का जाना ही नहीं चाहिए वहां पे, ठीक है। इनफैक्ट दीज थिंग्स ऑल्सो डजन वर्क देयर, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर को क्योस मोड में चलाया जाता है ना, ठीक है। इसको भी क्योस की बोलते हैं, फुल स्क्रीन बोलते हैं इसको भी, ठीक है ना। तो बट वहां पे तो ये भी नहीं आता है, ये वाला भी नहीं आता है, ठीक है। तो आई थिंक इवन ब्राउजर्स अगर हम क्यूओस मोड को लोड करें ना क्रोम का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये नहीं आएगा ये वाला, ठीक है, अगर इसमें चलाएंगे तो। अभी तो मैंने ऐसे फुल स्क्रीन करके दिखा दिया है, ठीक है। तो देखिए, तो वो यूआरएल से मतलब ही नहीं चाहिए क्या दिखा नहीं दिखा, तो हमने अपने लिए तो सिंप्लीफाई कर दिया ना, जैसे नीचे में आ रहा है स्लैश होस्टेलर स्लैश डैशबोर्ड ऐसे करके। और अभी जो चीज मुझे अचीव करना था वो भी हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। कि अगर कोई ये लिखे, ठीक है, लेट्स गो टू इंडेक्स, अगर कोई ये लिखे, जैसे हम सेक्शन भी बना सकते हैं चाहने से। अच्छा, तो इफ जैसे डैशबोर्ड आ गया, होस्टलर आ गया, ट्रांजेक्शन यस आ सर। गया। अब ये फाइल थोड़ा सा भी कचरा जैसा हो जाएगा मे भी, ठीक है, लेकिन बाद में और कुछ हम कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं और भी, ठीक है। इफ अलग करना पड़ेगा हम लोग को, या इसके लिए और भी रिडायरेक्शन के लिए और भी दिमाग लगाना पड़ सकता है, या ये काम है, एक काम करते रुकिए। जैसे वहां पे इफ हमने लिखा हुआ है, तो देखिए जो व्यूज है सीधे सीधे, है ना, ठीक है, जो व्यूज है, मतलब ये सब तो जितना भी ये सब गेट वाला है, ये सब पोस्ट वाला नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, दीज आर ऑल गेट, है ना, ठीक है। तो मान लीजिए अभी मैं ऐसे सेक्शन बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो है, ठीक है, ये वाला गेट वाला सेक्शन से एक्चुअली में, ठीक है, दीज आर ऑल गेट, ठीक है। हमको तो यस एक्चुअली सर। पोस्ट में वेरिएशन चाहिए ना, पोस्ट में हमको चाहिए कि हमको डेटा देना है, क्या करना है क्या करना है, ठीक है, पोस्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारा। सर स्क्रीन विजुअल नहीं है सर। विजिबल नहीं है, एक मिनट, हाँ, नो सर। यहाँ से तो दिख रहा है, अच्छा रुकिए एक मिनट फिर शेयर कर देता हूँ। हाँ सर, अब सर लोगो दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है, यस सर, अब दिख रहा है सर। ओके। तो जैसे मैं बोल रहा था कि देखिए इसमें क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा इफेक्ट्स लगेगा, ठीक है। या शायद स्विच केस भी यूज हो सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं करके, ठीक है, कि स्विच केस अगर यूज हो जाता है तो वो ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा कि हमको, लेकिन नहीं, फिर केस में फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, अच्छा छोड़िए इफेक्ट्स, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं ना, बहुत सारे इफेक्ट्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये तो हम यस फ्रेमवर्क्स में नहीं देखते, फ्रेमवर्क में इतना सारा इफेक्ट्स, या हो सकता है राउटिंग लॉजिक कहीं अंदर वो लोग कुछ किया होगा, पता नहीं, ठीक है। बट वो यस लोग का सर। फंक्शन रहता है, देखिए ये लोग का फंक्शन रहता है, फंक्शन के अंदर क्या करता है ये लोग, काम करने की कोशिश करता है, फंक्शन में लोग डालता है गेट और पोस्ट करके। तो यहाँ पर जो है, ये सब हमारा गेट है जितना भी है ना, बिकॉज आप देखिएगा कोई भी फॉर्म से कॉल नहीं हुआ है, ये सब फॉर्म से कहीं कभी भी कॉल नहीं हो रहा है। अब फॉर्म से कॉल करने वाला जो होगा ना, जैसे मान लीजिए पोस्ट वाला, ठीक है, वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट ऑल राइट हियर। तो बट दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर उसको थोड़ा सा अलग टाइप से कुछ किया जाए, तो जैसे अगर हम स्ट्रिक्टली है ना, कंट्रोलर का नाम और मेथड का नाम से अगर हम कॉल कर रहे हैं, तो फिर हमको वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे गेट वाला है उसका अलग लॉजिक रहेगा, मान लीजिए, ठीक है, गेट वाला है तो उसका अलग लॉजिक रहेगा, जैसे ये हो गया, मतलब हमारा जो यूआरआई है उसका जो लास्ट सेक्शन होगा, ठीक है, उसका लास्ट सेक्शन को हम लोग यहाँ डाल, जैसे डैशबोर्ड को हमने यहाँ डाल दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे ना, इफ आई डोंट हैव टू यूज
ये इफ एल्स अगर यूज नहीं करना होगा तो ठीक है, तो क्या दिमाग लगाना होगा? तो अगर अगर URI ये आता है, सिर्फ ये आता है, तब तो हमको यहाँ लॉगिन में चला जाना है, ठीक है। और नहीं तो ठीक है, नहीं तो एल्स, इसको ट्रैक कैसे करें, ट्रैक डाउन, अच्छा ये एक बार एक काम करते हैं, बाद में रिफैक्टर करेंगे इसको, ठीक है। तो लेट मी राइट इट लाइक दैट ओनली, जैसे था अभी लिख लेते हैं। और इसी में हम लोग पहले काम कर लेते हैं, बिकॉज एलसिफ 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 तो आते जा रहा है, तो इसी में एक बार काम कर लेते हैं। ये मैं लिख के रख देता हूँ बाद में, ठीक है, बात के लिए हो जाएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल इफ somebody इज पुटिंग दिस, ये, अच्छा ठीक है, एक बार कर देता हूँ, थोड़ा सा स्लो होगा प्रोग्राम, बट रिफैक्टर करेंगे बाद में। अगर हमारा URI इज इक्वल टू स्लैश, ठीक है, अब यहाँ कंट्रोलर का नाम आएगा, ठीक है। तो HOSTELL, हॉस्टलर, HOSTELLER हॉस्टलर स्लैश, ठीक है। कंट्रोलर का नाम लिखे, या वहां पे तो कंट्रोलर का नाम होता है डॉट नेट में, और इसमें, इसमें लारावेल में नहीं होता है, ठीक है। और API तो कर नहीं रहे अभी हम लोग, अच्छा जैसे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, चलिए अभी अभी ऐसे कर देते हैं, सिंपल फ्रेंडली URL बनाते हैं। तो हॉस्टलर स्लैश, ठीक है, लेट्स कॉल, ये मेथड का नाम देते हैं CREAT, क्रिएट ऐसे करके ना, ठीक है। और आप चाहे तो स्मॉल में ही रखिए, जैसे ऊपर में हमने स्मॉल में रखा हुआ है, ऐसे स्मॉल में रख देते हैं, जैसे हॉस्टलर स्लैश स्लैश क्रिएट। तो क्या होगा अगर ये URL कॉल होता है तो, ठीक है, देन यहाँ पे तो हमको ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा लंबा काम करना है हम लोग को, ठीक है। यस सर। क्योंकि हम अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे HOSTELLER हॉस्टलर, ठीक है। जो क्रिएट होगा वो तो अच्छा बाद में देखेंगे क्या होगा। तो हॉस्टलर से हमको मेथड को कॉल करना है ना, क्रिएट मेथड को कॉल करना है, और क्रिएट मेथड में हम लोग को वो पास करना पड़ेगा। तो लेट्स मेक दैट मेथड स्टैटिक ओनली, ठीक है, वो जो मेथड है उसको स्टैटिक ही बनाते हैं, क्रिएट वाले को। फाइंड काउंट हॉस्टलर कंट्रोलर में है ना, क्रिएट बना हुआ है, बना हुआ है। तो इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, इसको STA से स्टैटिक बनाते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पास कर ही रहे अरे, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको हम लोग बना देते हैं स्टैटिक, ठीक है। एंड देन लेट्स कॉल इट देयर। तो एक लाइन में हो सकता है मेरे ख्याल से, तब तो ये ब्रेसेस का भी जरूरत नहीं है। तो आप लिखिए यहाँ पे HOSTELLER हॉस्टलर, सॉरी स्मॉल में पहले डॉलर, नहीं नहीं, हॉस्टलर कंट्रोलर ऊपर में आ गया, और उसके बाद में क्रिएट को हमने कॉल कर दिया। हाँ बट डेटा आप कैसे दीजिएगा इसको, है ना, डेटा कैसे दीजिएगा, डेटा, क्योंकि URL तो हमने कॉल कर दिया, ठीक है, बट फॉर्म का डेटा कैसे आएगा इसके पास में। यहाँ हम लोग फंस गए। अच्छा पोस्ट से इस पेज को तो मिलने वाला है डेटा, है ना, ठीक है, यस, आई थिंक पोस्ट से इसको मिलेगा डेटा, तो हम सीधे सीधे एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे मैं PRINT प्रिंट R का इस्तेमाल करके देख लेता हूँ कि पोस्ट इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, डॉलर पोस्ट को एक बार ये करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अब ये न्यू वाला को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला को थोड़ा देर के लिए सबको कमेंट कर देते हैं, एंड फॉर्म में हम वो URI दे देते हैं, ठीक है, HOSTELLER स्लैश CREAT क्रिएट, है ना, ये URI दे देते हैं। लेट्स सी, हॉस्टलर, नया हॉस्टलर, ठीक है, कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज PRNC प्रिंस KUMAR लिखते हैं 20022002, मेल कॉन्टेक्ट नंबर 123456789110, फिर उसके बाद में ईमेल,
तो ठीक है, वो सॉरी पेज नॉट फाउंड आ रहा है, बट हमको अरे मिला, देखिए ना, ठीक है, वी गॉट अरे, ठीक है, हमको अरे मिल गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक वो सॉरी पेज नॉट फाउंड है बिकॉज ऊपर वाला इफ के कारण हुआ है, तो हमको इसको उसी में डालना होगा, ठीक है, इसको अभी अलग से हम इफ नहीं बना सकते, ठीक है, तो उसको उसी में डालना होगा फिलहाल, इस लॉजिक को भी। तो चलिए, तो बट ये मिल गया मुझे, डेटा मिल गया, चलिए ना, ठीक है, गॉट द डेटा जो मुझे चेक करना था। और एक चीज और मुझे मालूम चल गया कि आई कैन नॉट राइट इट आउटसाइड, आई हैव टू राइट दिस इनसाइड ओनली। तो अभी गेट और पोस्ट का हम अलग नहीं कर सकते, वी हैव टू डू टुगेदर, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, गेट वाला ऊपर रहने देते हैं, पोस्ट वाला को नीचे लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चाहने से इधर टैग कर सकते हैं कि ये किसके लिए, किसके लिए नहीं है, या बहुत डीपली देखना पड़ेगा। तो अभी मतलब इट्स नॉट क्लीन कोड, रिमेंबर, ठीक है, समहाउ दिस इज ब्रूट फोर्स, समहाउ वी आर ट्राइंग टू अचीव, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली बाद में हम लोग क्या करेंगे, चीजें ठीक करेंगे और भी, ठीक है। तो अभी अभी मतलब किसी तरह से हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, वो यूआरएल का रिडायरेक्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या यस करना है हम लोग को, कि हम लोग को इसको भेज देना है, क्योंकि अब देख लिया हमने, यहाँ पे डेटा आ गया है, ठीक है, ये हमने देख लिया। या और एक चीज करते हैं, एक बार बस एंटर करके देखिए यहाँ पे, या रिफ्रेश करके देखिए। तो ये देखिए अब डेटा आ रहा है सिर्फ बिकॉज वो हमने इफेल्स के अंदर ला दिया, तो देखिए वो अरे मिला है और पूरा वो डिटेल्स हमको मिल गया यहाँ पे। नाउ दिस थिंग वी हैव टू सेंड टू दैट मेथड, है ना, वो क्रिएट मेथड को भेजना है हमको। तो वी हैव टू कॉल दैट क्रिएट मेथड, तो HOSTELL होस्टल कंट्रोलर को यूज करके हमको क्रिएट मेथड कॉल करना है। सॉरी, गलत कर दिया मैंने, HOSTELL होस्टलर कंट्रोलर क्रिएट को कॉल करना, और यहाँ भेजना है हम लोग को, क्योंकि देखिए रिक्वेस्ट चाहिए उसको। तो रिक्वेस्ट में हम लोग पोस्ट को भेज दे रहे हैं। पर देखिए टेक्निकली वी आर स्टिल इनकरेक्ट, बिकॉज मैंने उस दिन भी काफी डिस्कस किया था ये सब चीजों को, अभी मैं नहीं करूंगा वापस डिस्कस। कि देखिए जो हमने फ्रेमवर्क देखा है वहां पे अरे पास नहीं किया जाता, वहां पे ऑब्जेक्ट पास किया जाता है ना, ठीक है। बिकॉज आप क्लास के साथ काम करें तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ही होगा। जैसे ये जो हमारा पोस्ट है, इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है, एक रिक्वेस्ट नाम का क्लास है उसके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एंड देन इट इज पास्ड ऑन, ठीक है, आगे इसको फॉरवर्ड किया जाता है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग भी धीरे धीरे सीखेंगे, एंड आई थिंक दैट विल मेक आवर ओओपी वेरी स्ट्रांग, है ना, ठीक है। ये सब चीजें करते रहिएगा तो ओओपी आपका स्ट्रांग होगा, कि कब हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, कब क्या करें। हालांकि अरे इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, इज नॉट दैट इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, बट वो जेनेरिक हो गया ना, वो कोई भी फॉर्म ले सकता है एक्चुअली, ठीक है, इट कैन टेक एनी फॉर्म, है ना। और हमको चाहिए मतलब अपने तरीका का, जैसे एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, या हमको एक हॉस्टल का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट इज डायनेमिक, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट जो हमारे ये होता है, क्या बोलते हैं, अब ये हॉस्टल का है, वो तो फिक्स है ना, वो तो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से होना चाहिए कि इतना ही फील्ड आना चाहिए, ऐसा ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चीज देखना होगा हम लोग को। तो चलिए, तो अभी देखते हैं कि हम वहां तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। और एक चीज, एक काम करते हैं, जैसे हॉस्टल पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और यहाँ डेटा मिला कि नहीं मिला हमको, ये जो क्रिएट मेथड था हमारा हॉस्टल कंट्रोलर में, जैसा अभी तो हम लोग रिडायरेक्ट करते रहे, तो रिडायरेक्ट नहीं करके हम देख लेते हैं कि वो डेटा हमको मिला कि नहीं मिला। तो प्रिंट आर, और ये डेटा यहाँ पे आएगा ना, रिक्वेस्ट के अंदर आएगा, तो हम रिक्वेस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं। यस सर। तो अगर डेटा आ गया, इसका मतलब सक्सेसफुली हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं। फिर यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हैं उसका, है ना, क्रिएट करने का आप लॉजिक लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यस सर। ओके, तो उसके बाद में देख लेते हैं हम जाके। तो एक बार डैशबोर्ड, फिर हॉस्टलर, ठीक है। तो देखिए जब हम न्यू हॉस्टलर पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ आ गए, ठीक है। अगेन लेट मी पुट सम डेटा हियर। तो कुछ प्रॉब्लम आ गया, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आया। तो बोल रहा है कि वही हॉस्टल में हॉस्टलर कंट्रोलर नॉट फाउंड, इंडेक्स नंबर 16 में, है ना, यस सर। इंडेक्स का नंबर 16 में यहाँ पे। तो यहाँ तो है। अच्छा, अब इंडेक्स में क्या है कि देखिए वो ऑटो लोड हमने कॉल नहीं किया इसीलिए, ठीक है। जैसे देखिए फॉर, वो जो हमारा इसको ये ऑटो लोडिंग को काम करने के लिए समवेयर वो ऑटो लोड वाला फाइल को कॉल करना पड़ेगा हमको। जैसे आप देखिए हमने कॉल किया हुआ है टॉप नेव के अंदर, साइड नेव में नहीं कॉल किया हमने, टॉप नेव में कॉल किया है। नहीं टॉप नेव में, हाँ टॉप नेव में, नहीं नहीं टॉप नेव में नहीं कॉल किया, उसी में कॉल किया शायद हमने, लेआउट में, लेआउट 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 ये रहा, ठीक है। तो लेआउट में देखिए ऊपर में हमने कॉल किया है ना वेंडर का ऑटो लोड को, ठीक है।
तो वो चीज को हमको यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। वी हैव टू कॉल हियर ऑल्सो, बट ये जैसे यस डबल 2 बार हमने दिया बिकॉज ये जो हमारा फाइल है लेआउट इट्स इनसाइड व्यू है ना, बट अभी हम इसको लिखने जा रहे हैं इंडेक्स में, ठीक है। तो चलिए एक बार वहां पे लिख ही लेते हैं, कॉपी पेस्ट क्या करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये वाला देना पड़ेगा हम लोग को, तब ऑटो लोडिंग हो जाएगा। तो रिक्वायर, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। तो देखिए वेंडर आ गया, उसमें 2 बार डॉट डॉट स्लैश करना पड़ा था बिकॉज हम एसआरसी के अंदर थे और व्यू के अंदर थे, बट अभी तो हम एसआरसी के अंदर थे है, इसीलिए वेंडर, वेंडर के अंदर में स्लैश ऑटो लोड है ना, ठीक है। ये फाइल हमको यहाँ पे डालना है। सेव, अब यस चेक सर। करते हैं। देखिए अब आ गया, ठीक है। तो अब ये जो आ रहा है डेटा, ये कहाँ से आ रहा है? ये क्रिएट वाले से। अब देखिए अब हमको लगभग लगभग चीजें मिल गया, मतलब इसके लिए मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, देखा ना आपने यहाँ पे यस सर। कि मतलब अब क्योंकि ये ओरिजिनल यूआरएल है ही नहीं ना, ठीक है। दिस इज नॉट, क्योंकि ये कोई फाइल थोड़े ना है जिसके साथ अभी हमने कनेक्ट किया है, मतलब थिंग्स वर नॉट दैट यस डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि हम पकड़ नहीं पा रहे थे इसलिए हमको डिफिकल्ट लग रहा था वो सब चीजें, और अब देखिए अब तो आसान लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यस टेक्निक यही है, इसको और हम एफिशिएंट बना सकते बेटर, ठीक है। टेक्निक इज एफिशिएंट, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ये बिग ऑफ वन ही है ये, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट एक ही बार चलेगा ना, बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज्यादा हो जा रहा है ना हमारे फाइल में, तो मेंटेनेंस ज्यादा होगा इस फाइल में, है ना। जैसे अभी जितना भी आपको यूआरएल बनाना होगा एलसिफ के अंदर, एलसिफ के अंदर, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये दिक्कत हो सकता है, मतलब एरर ज्यादा होने का चांसेस होगा, बग चांसेस ज्यादा होगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसको हम बाद में रिफाइन कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अब मिल रहा है हम लोग को जो चीज चाहिए, देखिए ना, ठीक है। तो क्योंकि हम ऐसे ही तो देखते हैं ना उसमें यूआरएल, मतलब इसमें, तो मतलब अभी हर चीज को, जैसे हमारा जो पेज लोड, वो तो हमारा प्लान में है ही, है ना। नेक्स्ट मेरा प्लान में वही है कि जो पेज हमारा जो लोड होगा वो डायरेक्टली नहीं होगा, जैसे अभी हम लोग कैसे वो स्लैश डैशबोर्ड करके हम लोग डैशबोर्ड में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जब डैशबोर्ड में जा रहे हैं तो यूआरएल जो रीराइट हो रहा है वो क्या में हो रहा है, अ, इसमें हो जा रहा है ना, मतलब एक रियल लोकेशन में, देखिए एक रियल लोकेशन में हो जा रहा है, ठीक है। तो बट हमको वो रियल लोकेशन रिफर ही नहीं करना है, ठीक है। वी डोंट हैव टू रिफर टू द रियल लोकेशन, ठीक है। हमको क्या करना होगा, क्योंकि हम एक मेथड के थ्रू उसको क्रिएट करेंगे ना, विल क्रिएट, ठीक है। एक पेज को हम एक मेथड के थ्रू क्रिएट करेंगे, तो उसका ऐसा कोई जरूरत ही नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। इस तरह कोई जरूरत ही नहीं होगी, हम इस तरह से पहुंचेंगे वहां पे तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई हैव अंडरस्टूड इट, वो बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की उसमें जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये ब्रेक थ्रू था अभी जो हमने काम किया, दिस इज अ ब्रेक थ्रू एक्चुअली, ठीक है। कि अब देखिए, अब बीच में कोई थर्ड पार्टी फाइल का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और अब आप देखिए ये वाला जो है, अब यहाँ से हम एंटायरली इस पार्ट को ओमिट कर सकते हैं, तो वट एवर आई वांटेड आई हैव अचीव्ड इट, है ना। ये देखिए ये मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। मुझे चाहिए था कि इस फाइल में कोई एक्स्ट्रा वो नहीं लगे, ठीक है। मतलब पीएचपी ये सब नहीं लगे, और देखिए आ गया, ठीक है, काम हो गया। और देखिए हम जैसे नॉर्मल हम फॉर्म में एक्शन लिखते हैं वैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कि एक यूआरएल डाल दिया, ठीक है, एंड दिस यूआरएल इज कनेक्टेड टू द मेथड है, ठीक है। तो जो कि हमारा ये मॉडल मॉडल नहीं कंट्रोलर के अंदर में है, देखिए ना, ये मेथड के साथ में वो आ गया, ठीक है। अब बाद में देखिए यहाँ पे भी हम यूआरआई के थ्रू ही अब करेंगे जो भी हमको करना है, ठीक है। इतना वो लेआउट से आउट लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे आफ्टर इट फिनिशेज, है ना। मतलब अगर हमारा ये खत्म हो जाएगा, काम यहाँ खत्म हो जाएगा, तो हमको जब रिडायरेक्ट करना होगा तो हम वो जो राउट हमने बनाया उसके थ्रू रिडायरेक्ट करेंगे, है ना, ठीक है। तो वो सब लेआउट वोट यस इतना सर। लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो चलिए सिंप्लीफाई तो हो गया हमारा, एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू इम्प्लीमेंट, जो रिटर्न व्यू वाला है ना। तो इसमें मैंने काफी काम किया है, बट अभी तक बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे, तो कर रहा हूँ जैसे जैसे। ये देखिए हर चीज पे काम करना पड़ता है, अभी जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, जैसे समय मिलेगा पढ़ाई कर रहा हूँ इसके ऊपर में, तो दिस विल कम अप, है ना, ठीक है। मतलब मिल तो गया है, करना क्या है एक्चुअली में, तो मतलब मेरे पास में ऑल्टरनेट तरीका आ गया, बट एग्जैक्टली जैसे किया हुआ है सबने वो वाला पकड़ नहीं आ रहा है सही ढंग से ना। जैसे देखिए ये जो फाइल बना हुआ है आपका, इस फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कोड रीड करना पड़ेगा। मतलब ये जो जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वट एवर हैज बीन रिटन हियर, इसका कोड को हमको रीड करना पड़ेगा इनटू अ फंक्शन, ठीक है। तो मतलब जैसे फाइल का हर जगह हम लोग के पास रहता है ना प्रोग्राम, ठीक है, कि आप फाइल से यस कंटेंट सर। रीड कर सकते हैं, फाइल में कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो वैसे करके हमको फाइल से कंटेंट को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसको एक दूसरे फाइल में मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पे मर्ज करके हमको उसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो वो तो एक मिला है, बट तो बहुत टीडियस है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो वाला मेथड है, ठीक है। तो लिंक करना कहीं ना कहीं उसी टाइप से होगा, तो उसी का मैं थोड़ा सा सिंपल सा कुछ देखना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। कि जैसे दिया हुआ है ना, वो कहीं कहीं पे ओबी स्टार्ट ऐसे ऐसे करके मेथड का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ओबी का मतलब होता है आउटपुट बफर, ठीक है, START स्टार्ट। तो ये आउटपुट बफर क्या करता है, ये कलेक्ट करके रखता है आपका वो, है ना, मतलब डेटा को। और फिर जब आपको जैसे उसको यूटिलाइज करना है डेटा को, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो
ये सब मैंने देखा हुआ है बहुत, ठीक है। तो अब ये सबको सम अप करके कुछ मुझे एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, जो कि थोड़ा सा फुल प्रूफ टाइप का हो, अच्छा लगे काम करने में, ठीक है, वो मुझे बना लेना है ना, ठीक है। एंड देन दिस वन ऑल्सो वी हैव टू वर्क अपन CSRF, ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के ऊपर भी काम करना है, बिकॉज वी हैव सीन ऑलमोस्ट इन एवरी, नॉट ऑलमोस्ट, इन एवरी फ्रेमवर्क, है ना, ये किया है। मतलब जब पोस्ट आप करते हैं तो उसमें बिना इसको एड्रेस किए हुए वो सेव ही नहीं करता है कोई भी, है ना, ठीक है। तो या तो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड, जैसे डॉट नेट में है, डॉट नेट में इट इज ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड, एंड इन लारावेल हमको लिखना पड़ता है ना, एक ये लगाना पड़ता है टैग, है ना, @CSRF लिखना पड़ता है वहां जाके, ठीक है, तब जाके क्या होता है वो पोस्ट रिक्वेस्ट काम आता है, नहीं तो लिखता है कि आपका रिक्वेस्ट एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो काम नहीं करता फिर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये रीराइटिंग तो हमारा अच्छा काम किया, इट्स नाइस, ठीक है। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट जो चीज है जो हमको डिस्कस करना है, ये जहाँ पे अभी हम थोड़ा सा फंसे हुए जैसे बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो ये वाला तो बंद कर देते हैं क्योंकि यूजर कंट्रोलर कोई काम नहीं है यहाँ पे। लेट मी क्लोज इट फॉर नाउ। ओके, हॉस्टल है, इसको बंद करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से भी ना, यहाँ से भी इस पार्ट को हमको हटाना है, ठीक है। तो बट ये तभी होगा जब हमारा ये वाला पोर्शन काम करने लगेगा, तब, है ना, ठीक है, वो जो रिटर्न व्यू वाला काम करेगा ये वाला, ठीक है। बिकॉज वाइल रिटर्निंग व्यू ओनली, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डेटा को पास करेंगे, ठीक है, व्यू के साथ में डेटा भी जाएगा, ठीक है, तो तब जाके वो काम करेगा, है ना। तो लेट्स सी हाउ इट यस विल बी सर। डन, ठीक है। बहुत जगह तो बहुत मैनुअल टाइप दिखा मुझे, बहुत मैनुअल टाइप से काम किया हुआ है, तो उतना मैनुअल तो नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से चाहिए चीजें। तो देखेंगे, ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा वो वाला बात, ठीक है। तो इवन फ्रॉम हियर ऑल्सो रिमेंबर वी हैव टू रिमूव दिस, ठीक है। तो कंडीशन कुछ ऐसे ही होना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए हमारा ना, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए अब वो हट रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू हियर ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो चलिए, अभी तो नहीं करेंगे, तो अभी इसको बंद कर देते हैं, विल क्लोज इट फॉर नाउ। और अब जाते हैं, अब वो क्रिएट वाला सोचते हैं, ठीक है, क्रिएट वाला पे काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा बिटवीन मॉडल एंड कंट्रोलर। जैसे अभी देखिए, अभी मॉडल में हम लोगों ने इनफैक्ट ठीक है, हम लोगों ने एक जेनेरिक मॉडल बनाया था, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने ये चीज किया हुआ था, ठीक है। और फिर इसको हमने कॉल कर लिया था हमारे हॉस्टलर वाले में, ठीक है, यहाँ हमने कॉल कर लिया था, ठीक है। और फिर तो दिस इज ओके, ठीक है। बट अब क्रिएट वाला हम कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट वाला कैसे करेंगे हम लोग। तो क्रिएट में देखिए डेटा हमको मिल जा रहा है, और यहाँ पे देखिए अभी तक तो इनका कोई काम नहीं आया है, ये वाला का तो कोई भी काम नहीं आया है हमारा, ठीक है ना। दिस वन इज लाइक दैट ओनली। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा देखिए रिक्वेस्ट जो हमको मिल रहा है वो कंट्रोलर मिल रहा है, देखिए, ठीक है ना। देखिए ये रिक्वेस्ट यहाँ मिल गया हमको इन द फॉर्म ऑफ एन अरे, ठीक है। अब इसको हम वहां भेजे कैसे मॉडल में, जैसे सबसे पहला काम करना होगा, हम लोग को यहाँ पे नया मॉडल बनाना पड़ेगा, जो स्टेप्स होता है जनरली दूसरा जगह, HOST हॉस्टलर, ठीक है, टैब, क्योंकि हम पहले यूज कर चुके हैं इसलिए ऊपर में आ रहा है, ठीक है। जो इस यस सर। HOSTLLER हॉस्टलर इज इक्वल टू न्यू हॉस्टलर है, ठीक है। आप हर जगह देख लीजिए, चाहे वो डॉट नेट हो या लारावेल हो, उसमें सबसे पहला स्टेप यही रहता है, ठीक है। तो इसमें एरर, अच्छा सॉरी सॉरी, ये मतलब PHP है तो ये शुरू में टाइप डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है। तो ये इससे समझ में आ जाएगा इसको कि हॉस्टल का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखिए दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू इंस्टांस ऑफ हॉस्टलर क्लास, ठीक है। मतलब मॉडल का नया इंस्टांस बनाना है, ये हर जगह हो रहा है, लारावेल में भी देखा हमने, डॉट नेट के अंदर भी देखा, ठीक है, दिस इज हैपनिंग देयर है, ठीक है, ये हो रहा है वहां पे, है ना। यस उसके सर। बाद में क्या हो रहा है कि ये जो हॉस्टलर को यूज करके, ठीक है, HOSTL हॉस्टलर को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जैसे उसका जो प्रॉपर्टीज है, तो मैं इसको साइड में ओपन कर लेता हूँ, स्प्लिट राइट, ठीक है। तो जैसे देखिए ना, इसका जो प्रॉपर्टी है, जैसे आईडी तो हमको पता है ऑटो जनरेट हो रहा है, दिस इज INT, इट इज गेटिंग ऑटो जनरेटेड है, ठीक है, ये मालूम है मुझे। तो अब ये नेम, ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं, ठीक है, हॉस्टलर NAME नेम ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो नेम तो देखिए आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मैं इक्वल टू, ठीक है, REQEST रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट और नेम,